इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है, यह समझना कि नशा आखिर इंसान की ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर देता है और उससे बाहर निकलने का सफ़र कैसा होता है। कौन सा नशा करता था? ब्राउन शुगर का नशा करते थे। ब्रॉन्ज वगैरह कैसे लत लग गया? तीन ही काम होता है ब्राउन शुगर पीने वाले के साथ: कैद खाने, संस्थाएं या मौत। नशा पहले सिर्फ एक शौक होता है, बाद में धीरे धीरे आदत बन जाता है और कब आपकी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेता है आपको पता ही नहीं चलता। आज हम ऐसी ही जगह बैठे हुए हैं जो नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक हैं रुस्तम अली साहब, और आज इनसे बात करने के लिए इसी मुद्दे पर आए हैं कि क्या वजह होती है कि गार्जियन को आखिरकार नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चे को भेजना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे इस चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। रुस्तम भाई, हाँ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या मतलब कौन सा वो दिन था, क्या आपको समझ में आया कि ये नशा मुक्ति केंद्र खोलने का इस जगह पर हमजापुर सरघाटी में स्टार्ट करने का इसको कैसे आइडिया आया? देखिए, पहले हम भी एडिक्शन में थे, हम भी नशे में थे। अच्छा। तो हम भी रिहैब में रहे, तो रिहैब से हमको कुछ सीख मिला कि अगर हम सुधर सकते हैं तो समाज को भी सुधार सकते हैं। और बिहार में है दारू बंद। सही तो बात। अभी का जनरेशन जो है वो सूखा नशा के प्रति ज्यादा आकर्षित है। समझ गए? सूखा नशा किसको बोलते सूखा नशा जैसे नारकोटिक्स में आता, गांजा हो गया, अपना मेडिसिन वगैरह, टैबलेट वगैरह, जी। सुलेशन भी आजकल देख रहे, चिमकी में पी रहा लोग। ब्राउन शुगर हो गया, अच्छा। इस सब का एडिक्शन ज्यादा प्रचलन में आ गया है अभी। तो इस वजह से जब हम यहाँ आए तो हम सोचा कि जब हम सुधर सकते हैं तो हम अपने समाज को भी थोड़ा सा सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके इस मतलब केंद्र में कितने पेशेंट हैं? अभी तो 25 को ओपनिंग किया था इस अच्छा। नशा मुक्ति समर्पण लाइफ फाउंडेशन का। तो अभी हमारे पास लगभग 24 पेशेंट हैं। 24% है। हाँ। तो इस बीच मतलब ऐसा भी हुआ कि कोई पेशेंट बहुत जल्द रिकवर होकर के अपने घर चले गए या जो आए अभी हैं? नहीं, देखिए, हम लोग का ट्रीटमेंट है 120 दिन का। 120 दिन का 4 महीने का। अगर उससे बीच में अगर हमको लगता है कि ना इसका, देखिए, रिकवरी तो 1 महीना में हो जाता, लेकिन मेंटली रिकवरी करने में टाइम लगता है। सही बात है। मेंटली में टाइम लगता है, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। मतलब नशा छूट जाता है नशा लेकिन दिमाग से नहीं निकलता। दिमाग में नशा रहता है कि हाँ, बाहर निकलेंगे तो फिर स्टार्ट उसके लिए हम लोग मोटिवेशन क्लास कराते हैं। हाँ, काउंसलिंग होता है, ठीक है। जेएफटी डेली होता है, क्लास होता है, ये सब वगैरह हम लोग करवा के उसके मेंटल हेल्थ को पहले सही करते हैं हम लोग। इसमें टाइम लगता है, बाकी तो रिकवरी 1 महीना में हो जाता है। हाँ, 1 महीना अगर नशे से दूर है तो वो हाँ, रिकवरी हो जाता है। रिकवरी हो जाता है। अच्छा, कौन सा नशा है जो ज्यादा प्रभावित कर रहा है इस क्षेत्र को, या आपके इस संस्था में कैसे लोग आ रहे हैं, कौन से नशे के एडिक्शन आ रहे हैं? देखिए, इस संस्था में क्या, बिहार में, झारखंड में, यूपी में अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलन है नशा का वो बीएस का, ब्राउन शुगर का। ब्राउन शुगर का पहले के लोग थे कि जो ताड़ी वाड़ी पीते थे वो सब तो फिर भी 80 साल 100 साल जी जाते थे। लेकिन ब्राउन शुगर ऐसा एडिक्शन है कि 4 साल 3 साल में आप डेड हो जाइएगा। 3 ही काम होता है ब्राउन शुगर पीने वाले के साथ: कैद खाने, संस्थाएं या मौत। अच्छा। या तो आप जेल जाइएगा चोरी चमारी करके पीने के चक्कर में, या फिर कोई संस्था में, जैसे ऐसे संस्था रिहैब में रहिएगा, या पीते पीते मर जाइएगा अगर इलाज नहीं होगा तो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट जो है तो हिंसक हो गया, लड़ाई झगड़ा करने लगा या भागने की कोशिश करने लगा, कुछ वैसा भी आया है सामने? हाँ, वैसा होता है। देखिए, जब मरीज को हम लोग लेके आते हैं ना तो मरीज अपने गार्जियन के प्रति खींच पाल लेता, दुश्मनी लेता कि मेरा बाप माँ मेरे साथ गलत कर रहा, हमको कैद में भेज रहा। जबकि बाप माँ अच्छा सोच रहा है उसके लिए कि मेरा बेटा सही हो जाए, लेकिन यहाँ का जो जनरेशन है ये सोचता कि हमको कैद करवा रहा, हमको बंद करवा रहा।
या हम हमको जेल में डाल रहा, जबकि ऐसा नहीं है। भागने की कोशिश के मुद्दे से कल भी है कि लड़का भागा, जो एसएमएसजी कॉलेज में पकड़ के लड़का लोग रखा, तो फिर हमको फोन किया तो जाके लाए उसको। समझ गए? भागने की कोशिश तो सभी कोई करता, देख रहे 3 गेट लगा हुआ हमारे यहाँ। सही बात है। तो मतलब इनसे लड़ने के लिए, मतलब इनको काबू करने के लिए क्या बाउंसर की जरूरत होती है या आप खुद अकेले काफी हैं? नहीं, 3 बाउंसर है हमारे पास। 3 बाउंसर 3 है। बाउंसर है, बाकी हम लोग जो अपने जो हम लोग संस्थापक हैं, हम लोग हैं। अच्छा। और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा निगरानी में एनी टाइम हम लोग देखते रहते हैं रहते हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डॉक्टर की यहाँ क्या भूमिका है? डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं यहाँ? डॉक्टर साइकेट्रिक है डॉक्टर रांची के, सीआईपी के कांके के। पहले तो ऑनलाइन देखते हैं, ज्यादा अगर सीरियस मामला रहता है तो उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, चेकअप करते हैं अपना वगैरह, जो भी जांच वाच लिखते हैं। तो डॉक्टर की कमी नहीं है, डॉक्टर मेरे पास है। यहाँ भी डॉक्टर उदय कुमार जो अभी सरकारी हॉस्पिटल के जी हाँ। वही उद्घाटन भी किए थे यहाँ, तो उनसे भी बहुत सारी सहायता मिलता है। कंसल्ट रहता है हाँ, उनसे। उनसे भी बहुत सारी सहायता मिलता है। अच्छा, इसमें 2 स्थिति होती है। एक तो जो नशा करते करते दिमागी हालात अपनी खो देते हैं, और एक होता है कि जनजात मेंटल कैटेगरी में, या फिर मतलब दिमागी रूप से डिसेबल, तो हाँ। वैसे लोग भी यहाँ आते हैं जो मतलब पागलपन के शिकार हैं, हाँ या हाँ, सिर्फ नशे के एडिक्ट नहीं नहीं, आते हैं? साइकेट्रिक पेशेंट भी आते हैं हमारे हम्म। पास, और नशे के लत के भी साइकेट्रिक पेशेंट का इलाज भी होता है यहाँ। साइकेट्रिक पेशेंट तो मेन है, मेन उनको सही करना। जी। नशे का लत तो आदमी अपने जीवन में भी चाह के भी छोड़ सकता, साइकेट्रिक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता, उनका लंबा इलाज चलता साइकेट्रिक पेशेंट का। ठीक है। कुछ वैसी एक्टिविटी भी कराते हैं जो उनके हाँ साथ कुछ वैसा कि उनका दिमाग डाइवर्ट हो? हाँ, एक्टिविटी खेल एक्टिविटी देखिए, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सुबह 5:30 बजे उठना, कूद। फ्रेश होके प्रार्थना करना। ठीक है। प्रार्थना करने के बाद योगा क्लास होता है 1 घंटा। ठीक है। योगा के बाद फिर उसके बाद आधा घंटा रेस्ट रहता है, फिर नाश्ता, फिर दवाई, सही। उसके बाद फिर जीएफटी क्लास चलता है, जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन। बस हमको ये सोचना कि आज के दिन नहीं पीना, तो ये जस्ट फॉर टुडे क्लास चलता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्लास के बाद लिटरेचर होता है। लिटरेचर के बाद फिर 1 घंटा रेस्ट है। रेस्ट के बाद फिर लंच होगा। लंच के बाद फिर 2 घंटा आराम कीजिए। फिर यही वही मतलब पेशेंट को और जितना भी साइकेट्रिक पेशेंट है सबको बिजी रखते हैं, इसलिए कि खाली दिमाग रहेगा तो लोग और भी डिस्टर्ब रहेगा, सही बात। इसलिए थोड़ा थोड़ा सबको काम बांटा रहता है, सबका काम। ठीक। जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में है, पता ना कैसे होंगे, घर में तो वो देखते रहते हैं स्थिति की किस हालत में है, लेकिन जब अपने से दूर कर देते हैं तो थोड़ा सा तो उनको लगता होगा। तो हाँ। क्या उनके लिए कोई सुविधा है कि आकर के मिल सके, अपने बच्चे को देख सकें, या फिर एक डेट रहता है कि इतना दिन के बाद, या? देखिए, हम लोग जिस दिन से पेशेंट को लाते हैं हम्म। तो उस बीच में 40 दिन के बाद हम लोग मुलाकात कराते हैं। 40 दिन के अंदर कोई मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं, उस बीच उसका वीडियो बना के भेजना, खाने पूछना, जी। खाने में कोई दिक्कत है, दवाई टाइम पे चल रहा है, आपको कोई दिक्कत है, यहाँ परेशानी है, सब वीडियो बना के हम लोग गार्जियन को भेजते हैं। 40 दिन के बाद एक टाइम पूछता है तो हम लोग गार्जियन से मीटिंग करवाते हैं। गार्जियन देख के अपने खुश हो जाता है। यहाँ 4 महीने 40 दिन 50 दिन रहेगा क्या बढ़िया से, तो चेहरा गार्जियन को भी क्या चाहिए? नशा ना करे, नशा वो ना यहाँ करे, छूट जाता है। या वो नशा छूट जाता है, प्लस थोड़ा सा ग्लेजिंग बढ़ जाता है, धूप में नहीं हाँ, रहता है, तो बिल्कुल। चेहरा अच्छा हो जाता है। सही बात है। एक चीज उन लोगों के लिए जो अभी भी नशे में मुलविस हैं या नशे में पड़े हुए हैं, उनके लिए आप अपना एक्सपीरियंस और आगे की क्या बात उनसे कीजिएगा, अगर आपके मन की कोई बात हो तो? मेरे मन की बात यही है कि नशा को तो छोड़ना पड़ेगा, आज छोड़िए कल छोड़िए, लेकिन जितना जल्दी छोड़िएगा उतना जल्दी तरक्की करिएगा। हम अपने आंख से देखे हैं, एक नशेड़ी की इज्जत कुछ नहीं होती है, लेकिन जब वो नशा छोड़ देता है तो उसकी इज्जत जितना देखा है, आम आदमी की इज्जत नहीं देखा है उतना। मिसाल देता है लोग कि देख वो कैसा था आज कैसा है। तो इसलिए हम गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि जो भी आपका बेटा है, भतीजा है, अगर एडिक्शन में है, ट्रीटमेंट दीजिए यहाँ लाके। आप अफोर्ड अगर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कॉन्सेशन करके करेंगे,
आप मोहल्ले के समाज के सुधार के लिए हम लोग, ऐसा नहीं है। जैसे भी अगर आप लोग आना चाहते हैं, आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम आप लोग का। आज यहाँ आकर एक बात समझ आई। नशा किसी एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता। अगर समय पर मदद मिल जाए तो जिंदगी दोबारा से शुरू की जा सकती है। सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा सुमित। हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं आपसे? जी। कौन सा नशा करते थे? ब्राउन शुगर का नशा करते थे। ब्रॉन्क वगैरह कैसे लत लग गया? लत संगति से लग गया। किसको दोष देना चाहेंगे? दोष हम अपने आप को देना चाहे। हम तो आप पहले, इससे पहले भी कहीं मतलब आपका ट्रीटमेंट चला है? नहीं, मेरा पहला ट्रीटमेंट ये है। कितना दिन से है यहाँ? यहाँ पर हम मैक्सिमम अभी 2 महीना से हैं। और अच्छा। इनका पुराना वाला सेंटर कैसा है मतलब आने के पहले की जिंदगी और आने के बाद की जिंदगी में? पहले का जिंदगी नरक था, आज का जिंदगी मेरा स्वस्थ बढ़िया है। बढ़िया है। तो आप वैसे लोग को क्या बोलिएगा जो अभी भी मतलब नशा कर रहे हैं? हम यही बोलेंगे कि जो बाहर में नशा कर रहे हैं, उनका संगति व्यवहार हर चीज खराब हो रहा है। और आज का डेट में दोस्ती यारी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अपना जिंदगी खुद बचाएं। रिहैब सेंटर वाला बचा सकते हैं और कोई नहीं। अपना जिंदगी खुद बचाएं और रिहैब में आकर के अपना ट्रीटमेंट लें, है ना? ट्रीटमेंट लें। इंसान कितना भी गिर जाए, वापस उठने का रास्ता हमेशा होता है। ज़रूरत सिर्फ एक फैसले की होती है, नशे को चुनना है या ज़िंदगी को। अगर आपके आसपास भी कोई इस जंग से लड़ रहा है तो उसे ताना मत दीजिए, उससे दूरी मत बनाइए, बल्कि उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि हो सकता है आपका एक हाथ किसी की पूरी ज़िंदगी बचा दे। मैं हूं फैज़ और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर टॉक्स।